हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी चश्मा। आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी के सेकेंड चैप्टर ब्रिंगिंग अप करके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट क्वेश्चन इज एनक्लोजर इन विच करी लिव्ड हैड अ thatched roof that lay on thick tree stumps. Examine the illustration of Curry's pavilion on page 8 and say why it was built that way. करी जो था वो एक ऐसी जगह रहता था जो कि थैच रूफ से बना हुआ था। थैच रूफ होता है घास फूस से बनी हुई छत जो कि पेड़ के मोटे मोटे तनों पर टिकी हुई थी। तो जो उसका जो पवेलियन था, जो वहाँ जहाँ जो जगह जिस जगह वो रहता था, वो ऐसा क्यों बना हुआ था? सो आंसर इज Curry's pavilion was built under a thatched roof having its supports on a thick tree trunk. The support was necessary to save the roof from falling down when he moved about and bumped against the bamboo poles. जो करी का पवेलियन था वो थैच रूफ से बनी हुई छत से मतलब थैच रूफ से बना हुआ था। थैच रूफ मतलब वही घास फूस से बनी हुई छत, और जो ये घास फूस से बनी हुई जो छत है ये ट्री ट्रंक मतलब होता है पेड़ के मोटे मोटे तनों पर टिकी हुई थी। और ये सपोर्ट इसलिए ज़रूरी था ताकि छत को, जो वो रूफ़ है, उसको गिरने से बचाया जा सके, क्योंकि जो पेड़ के जो तने थे वो काफ़ी मोटे मोटे थे और भारी थे। तो अगर एलिफेंट अगर वो टकरा भी जाता किसी पोल से तो वो रूफ़ ना गिर पाए। सो ये इसलिए था। सो सेकेंड क्वेश्चन इज डिड करी एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ ऑन द रिवर? गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। करी को क्या नहाना बहुत पसंद था, नदी में नहाना? अपने आंसर का रीज़न के साथ बताओ, मतलब कारण बताओ। येस, करी लव टू बी टेकन टू द रिवर फॉर हिज बाथ। करी को जब नहलाने के लिए नदी में ले जाया जाता था उसे वो चीज़ बहुत पसंद थी। ही ले डाउन ऑन द सैंड बैंक, द नरेटर रब्ड हिज बॉडी विद अ क्लीन सैंड। करी जो था वो वहाँ पे नदी किनारे जो रेत पड़ी होती है ना, उस पर लेट जाता था, और जो नरेटर था, जो इस कहानी का नरेटर है, वो उसकी बॉडी को उस रेत से रगड़ता था। देन ही वॉश्ड हिज बॉडी विद वाटर, ही यूज टू मेक साउंड जॉयफुली। और जब वो उसे पानी से नहलाता था उसके बाद वो मतलब खुश होता था और आवाज़ें निकालता था। फाइंडिंग गुड ट्विक्स फॉर करी टुक अ लॉन्ग टाइम। वाई? करी के लिए ट्विक्स मतलब होता है टहनी, अच्छी टहनी लाना बहुत लंबा टाइम लगता था। उसके लिए अच्छी टहनियाँ लाने में बहुत टाइम लगता था। ऐसा क्यों? द नरेटर हैड टू वर्क हार्ड टू गेट द सॉफ्ट न्यू ट्विक्स फॉर करी। नरेटर को बहुत टाइम लगता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी सॉफ्ट मतलब मुलायम मुलायम टहनियाँ ढूंढने में करी के लिए। ही हैड टू क्लाइम ऑल काइंड ऑफ ट्रीज। उसे हर तरीके के पेड़ पर चढ़ना पड़ता था। इफ़ ट्विक्स वर डिफॉर्म्ड, करी रिफ्यूज टू ईट देम। अगर कोई भी टहनी सही नहीं होती थी तो करी उसे खाने से मना कर देता था, मतलब नहीं खाता था उन्हें। वाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड इन टू द स्ट्रीम? करी ने अपने फ्रेंड यानी कि नरेटर को नदी में क्यों धक्का मारा? करी पुश हिज फ्रेंड द नरेटर इन टू द स्ट्रीम बिकॉज अ बॉय वॉज ड्रॉनिंग इन द वाटर। करी हिमसेल्फ कुड नॉट सेव एंड कैरी द बॉय टू द शो। करी ने अपने फ्रेंड यानी कि नरेटर को नदी में धक्का इसलिए मारा था क्योंकि एक लड़का नदी में डूब रहा था, तो करी खुद से तो उसे बचा नहीं सकता था, इसलिए उसने नरेटर को पानी में धक्का मारा था। करी वॉज लाइक अ बेबी। वट वॉज द मेन पॉइंट ऑफ कंपेरिजन? करी जो है एक बेबी की तरह था। तो एक कंपेरिजन मतलब उसके मेन पॉइंट्स बताओ कि उसको ऐसे किस तरीके से कंपेयर किया हुआ है, एक बच्चे से किस तरीके से कंपेयर किया है। सो आंसर इज करी वॉज लाइक अ ह्यूमन बेबी। ही हैड टू बी टॉट फ्यू लेसन्स टू बिकम गुड। करी एक ह्यूमन बेबी की तरह ही था, उसे काफ़ी लेसन्स सिखाए गए थे अच्छा बनने के लिए। लाइक अ बेबी ही टू प्लेड सम मिस्चीफ। जैसे एक बच्चा शरारती करता है उसी तरीके से वो भी बहुत शरारती करता था। ही यूज टू स्टील अवे द फ्रूट्स फ्रॉम द डाइनिंग टेबल। वो क्या करता था? डाइनिंग टेबल से फ्रूट्स चुरा लेता था और उन्हें खा लेता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज करी हेल्प हिमसेल्फ टू ऑल द बनानास इन द हाउस विदाउट एनीवन नोटिसिंग इट। हाउ डिड ही डू इट? करी ने जब बनानास चुराए थे चुपचाप से डाइनिंग टेबल के ऊपर से और बिना किसी को पता लगे, घर में किसी को नहीं पता चला था, उसने ऐसा कैसे कर लिया था? आंसर इज करी वॉज मिस्चीवियस बट इंटेलिजेंट क्रिएचर। करी बहुत शरारती था लेकिन बहुत इंटेलिजेंट था। ही स्टार्टेड टेकिंग अवे द बनानास केप्ट ऑन द डाइनिंग टेबल। वो क्या करता था? बनानास जो कि डाइनिंग टेबल पे रखे होते थे वो उसने उन्हें लेना शुरू कर दिया था। ही यूज्ड हिज ब्लैक लॉन्ग ट्रंक टू स्टील फ्रूट्स थ्रू द विंडो। उसने क्या किया? विंडो के बाहर जाके खड़ा हो जाता था और जो उसकी सूंड होती है ना, हाथी की जो सूंड होती है, वो अपनी काली काली सूंड को विंडो से अंदर ले जाता था और बनानास को उनसे बाहर निकाल ले जाता था। तो किसी को पता ही नहीं चलता था कि कौन लेके आया बनानास को।
क्वेश्चन नंबर 7, करी लर्न द कमांड्स टू सिट एंड वॉक। करी ने कमांड सीखी थी बैठने और चलने के लिए। वट वर द इंस्ट्रक्शन फॉर ईच कमांड। तो क्या इंस्ट्रक्शंस थी उन कमांड्स के लिए। आंसर इज करी लर्न द कमांड टू सिट डाउन और स्टैंड एंड वॉक फास्ट और स्लो। करी ने काफ़ी सारी कमांड सीखी थी बैठने, उठने, धीरे चलने के लिए, तेज चलने के लिए। द वर्ड धत वॉज द कमांड टू सिट डाउन। जो वर्ड था धत वो उसको बैठने के लिए था एक कमांड। और द वर्ड माली वॉज कमांड टू वॉक, मतलब जब माली वर्ड बोला जाता तो इसका मतलब उसे चलना होता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मास्टर कॉल, why is it the most important signal for the elephant to learn। एक मास्टर कॉल क्या होता है और ये एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल क्यों होता है। किसी भी एलिफेंट को सीखने के लिए मास्टर कॉल बहुत ज़रूरी होती है, ऐसा क्यों। आंसर इज द मास्टर कॉल वॉज अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ हिसिंग लाइक अ स्नेक एंड हाउलिंग लाइक अ टाइगर। मास्टर कॉल एक अजीब से तरीके की आवाज़ होती है, मतलब जैसे कि एक सांप के हिसाने की होता है ना, करता है, और टाइगर का चिंघाड़ना। इट साउंडेड लाइक अ फाइट बिटवीन अ स्नेक एंड अ टाइगर, मतलब ये ऐसी साउंड होती है जैसे कि एक टाइगर और एक स्नेक आपस में लड़ रहे हैं। द साउंड हैड टू बी मेड इन द एलिफेंट्स ईयर। ये जो साउंड होती है कान, एलिफेंट के कान में बोलनी होती है, सुनानी होती है। इट वॉज नेसेसरी सिग्नल for Curry to uproot trees and make a passage through the dense forest for the house। ये एक नेसेसरी सिग्नल था करी को सीखने के लिए, ताकि अगर उनका मालिक अगर कहीं घने जंगलों में खो जाए तो करी जो है एक वो जो पेड़ होते हैं उनको उखाड़ता फेंके और रास्ता दिखे। मतलब बेसिकली क्या होता है, मास्टर कॉल हर एलिफेंट को सीखने के लिए ज़रूरी होता है, ताकि अगर उनके मालिक खो जाते हैं, क्योंकि जैसे करी के लिए ट्विक्स वगैरह लाता था उसका नरेटर जो उसका मालिक था, तो वो क्या करते थे, घने जंगलों में उन्हें जाना पड़ता था। जब कई बार होता है कि पेड़ ही पेड़ आसपास होते हैं तो दिखता नहीं है कुछ भी, तो इस तरीके की साउंड एलिफेंट के ईयर में बोली जाती है, तो उन्हें पता चल जाता है और वो क्या करते हैं कि पेड़ों को उखाड़ना शुरू कर देते हैं, मतलब पेड़ उखाड़ के फेंकते हैं, जिससे क्या होता है थोड़ा रास्ता बन जाता है, और रास्ता दिखने के बाद मतलब जंगल से निकलने का रास्ता पता चल जाता है। सो दिस वाज द मास्टर कॉल। सो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। नए वीडियो में नए क्वेश्चन या नए लेसन के साथ मिलेंगे। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। टिल देन बाय बाय।